हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि जब हमारे घर के आसपास जो हमारे अपने होते हैं, बेसिकली मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, और लेकिन उनमें से कुछ जो छल कपट से भरे होते हैं, वो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ मौके ढूंढते रहते हैं, हमारी इंसल्ट करने के लिए कुछ ना कुछ मौके ढूंढते ही रहते हैं। उनसे कैसे निपटा जाए? फ्रेंड्स, जब छल कपट बाहर होता है तो वो तो चोट देता है, लेकिन जब वो छल कपट घर के भीतर होता है तो हमारी आत्मा, हमारे दिल, हमारे दिमाग हर जगह हावी हो जाता है। ऐसे समय में धैर्य, विवेक, सीमाएं और आत्मबल ही हमारी ढाल होती हैं। मतलब यही एक वो सोर्स है जिसकी वजह से हम इस सिचुएशन से निपट सकते हैं। सच्चाई देर से ही सही, लेकिन जीतनी तो ज़रूरी होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि जो छल कपट से भरे लोग होते हैं, अगर वो हमें हमारे घर में ही मिलते हैं तो हमें कैसा लगता है और हमें उनसे कैसे निपटना चाहिए। फ्रेंड्स, बाहर के लोगों से तो निपटना आसान होता है, हम उनकी बातों को इतना दिल पे भी नहीं लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारा परिवार हमारे पास है। लेकिन जब परिवार का ही कोई सदस्य आपके साथ कुछ ऐसा करे, आपको नुकसान पहुंचाने की, नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो उस सिचुएशन को निपटना थोड़ा मुश्किल होने लगता है। जीवन में सबसे बड़ा सुख होता है घर का सुख, और सबसे बड़ा दुख भी होता है कि घर के भीतर का कला और छल कपट। बाहर के लोग तो धोखा दे तो इंसान संभल भी जाता है, लेकिन जब अपने ही घर में छल कपट और स्वार्थ देखने को मिलता है ना, तो दिल टूट जाता है। क्योंकि घर वह जगह है जहाँ हम सुरक्षा, अपनापन और विश्वास की उम्मीद रखते हैं। और आज मैं इसी विषय पर आप सबसे ये अपने विचार बताऊंगी कि हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला तो ये पॉइंट है कि समस्या को स्वीकार करें। देखिए, घर में अगर प्रॉब्लम है तो उसको इग्नोर करके मतलब नहीं निदाहा जा सकता है, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। अधिकांश लोग घर के अंदर की समस्याओं को नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन सच्चाई से मुंह मोड़ना समाधान तो नहीं होता है। अगर घर में कोई चालबाजी कर रहा है तो उसे पहचानना और स्वीकार करना ही हमारा पहला कदम है। अगर हमारे सामने कुछ गलत हो रहा है, हम उसको देख कर भी इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर ये फ्रेंड्स हमारी गलती है। एटलीस्ट हम कुछ और नहीं कर सकते, बस हमें ये तो एक्सेप्ट करना ही चाहिए कि चाहे वो हमारा कितना भी क्लोज हो, मगर हमारे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है वो, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट है धैर्य और संयम बनाए रखें। गुस्से या आक्रोश में दिए गए जो शब्द या कदम रिश्तों को हमेशा बिगाड़ते ही हैं। ऐसे हालात में मन को शांत रखकर सोच समझ कर जवाब देना और सही वक्त पर जवाब देना एक रास्ता है। और नेक्स्ट है खुलकर बात करें। कई बार जैसे क्या होता है, छल कपटी जो है ना, गलत फहमी से भी जन्म ले लेता है कि हमें, अगर हम बात नहीं कर रहे हैं, कुछ हम और समझ रहे हैं, वो कुछ और कह रहा है, इससे भी ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो फैमिली के साथ बैठकर साफ बात करें, अपनी भावनाओं को, जो अपनी फीलिंग को शांति से बताएं, सामने वाले की भी सुने। हो सकता है आपसे कहीं गलती हो गई तो उस चीज़ को आप ठीक कर सकते हैं। और अगर हम बात करेंगे तो इससे रिश्तों की गहराई भी बनती है और रिश्ते संभलने में भी मदद मिलता है। और नेक्स्ट पॉइंट है अपने हित की रक्षा करें।
घर का माहौल कितना भी भावात्मक क्यों ना हो, हम अपने अधिकारों और हितों की रक्षा सीखना ही चाहिए। आर्थिक मामलों में लिखित और स्पष्ट नियम बनाएं, जिम्मेदारियों को साफ साफ बांटें, बिना सोचे समझे किसी पर अंधविश्वास ना करें। विश्वास उतना ही करें जितना ज़रूरी हो। आंख मूंद कर किसी पर विश्वास करने से सिर्फ और सिर्फ नुकसान आपका ही है। दूरी और सीमा तय करें। अगर कोई बार बार छल करता है और बदलता नहीं है और उससे दूरी बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। हम अगर जैसे इग्नोर करते जाएंगे ना, तो वो इंसान की जो हिम्मत है बढ़ती जाएगी। उसको लगेगा कि सामने वाला बुद्धू ही है, उसको उल्लू बनाते रहो। लेकिन उस चीज़ को नोटिस करना चाहिए। मधुरता बनाए रखें, लेकिन उसकी एक हद भी तय करें, एक सीमा बना के रखें। हर रिश्ते में निकटता ज़रूरी नहीं होती है। कभी कभी दूरी से भी रिश्ते सुरक्षित बनते हैं। तो आप उस रिश्ते को उस हिसाब से पहचानिए कि किस रिश्ते में आपको कितना नज़दीक जाना है, कितना डिस्टेंस रखना है। और नेक्स्ट है, खुद को मजबूत बनाएं। छल कपटी की स्थिति में सबसे ज़रूरी है आत्मबल। क्योंकि फ्रेंड्स, इसमें क्या है ना कि अगर हमारा अपना कोई हमें चीट करता है, धोखा देता है, तो हम मतलब अंदर से ही हमें इतना लो फील होने लगता है कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बट मुझे लगता है उस चीज़ से मेरा मतलब अपनी फीलिंग से उसको कंट्रोल में रखिए। ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक सोच से मन को मजबूत बनाइए और खुद को इतना मजबूत कीजिए कोई भी आपकी सरलता से कमजोरी का फ़ायदा ना उठा सके और आपको कमज़ोर ना समझे। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, अगर ज़रूरी हो तो निर्णायक कदम भी उठाएं। कभी कभी घर की शांति और अपने सम्मान के लिए सख्त फैसले लेना भी ज़रूरी होता है। जो सदस्य बार बार आपके साथ छल करता है, उसके साथ ज़रूरत भर का ही संबंध रखें। और यदि कोई मामला ज़्यादा सीरियस हो सकता है, तो आप कानून और सामाजिक लोगों की भी मदद लेने से पीछे ना हटें, अगर आप देखें कि हाँ, बात उस लेवल तक जा रही है तो। दोस्तों, जब छल कपट बाहर होता है तो वो चोट देता है, लेकिन जब घर के भीतर होता है ना, तो आत्मा तक को घायल कर देता है। ऐसे समय में धैर्य, विवेक, सीमाएं और आत्मबल ही हमारी ढाल है। हमेशा यही याद रखिए कि सच्चाई देर से सही, लेकिन जीतनी ज़रूर है। जो अपने आप को मजबूत बना लेता है ना, उसे कोई भी छल कपट लंबे समय तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए हमें चाहिए कि घर के भीतर के छल कपट को भावनाओं में ना बहकर, नज़रअंदाज ना करके, बल्कि समझदारी, संयम और आत्मविश्वास से उसका सामना करें। और यही लाइफ की सच्ची जीत है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी होंगी और शायद आपके लाइफ में कुछ ये काम में आए। और अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल को बनाए रखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय।